अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? अल्लाह से उम्मीद है सब ठीक हों। अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी ठीक हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बनाने लगी थी बटर से घी। जितना भी मुझे लगता है कि आजकल जितने प्रॉब्लम्स हम लोगों के हेल्थ में होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि बाहर की बनी हुई चीज़ें और वो जो कि प्रिजर्व की हुई हों या जिनमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए गए हों वो हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो ये अब ये भी है कि ये मैंने बटर घर में नहीं बनाया है, लेकिन एटलीस्ट मुझे लगता है कि जहाँ तक हो सके हम नेचर से या नेचुरल चीज़ें हम इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर रहता है मुझे लगता है। तो ये मेरे हस्बैंड कब से कह रहे थे कि मैं बटर लेके आया हूँ, वरना मैंने फ्रीज़ कर दिया हुआ था एक्चुअली। मैंने कहा जिस दिन छुट्टी होगी तो उस दिन बनाऊंगी। खैर ये लास्ट वीक नहीं बन सका। फिर मैंने सोचा भाई आज सुबह सुबह उठ के जो है ना काम ख़त्म कर दूँ इससे पहले कि उठें हस्बैंड छुट्टी वाले दिन, तो देख के थोड़ी तसल्ली हो जाए। तो खैर बनाया। ऑनेस्टली मक्खन मेरी अम्मा घर में वो जो कहते हैं ना कुज्जे में डाल के फिर मधानी चलाकर उससे मक्खन मेरी अम्मा ने बनाया था घर में। और फिर मक्खन से घी स्पेशली हमारे यहाँ रोज़ों में बनता था कि पराठे अगर बनेंगे तो फिर उससे बन जाएंगे, देसी घी से उसका मज़ा आएगा। और भाई बड़े शौक़ से देसी घी के पराठे खाता था। मुझसे उस वक्त नहीं खाया जाता था ऑनेस्टली, उसकी स्मेल इतनी अच्छी नहीं लगती थी। तो ये कि वही बात है, जब समझ आती है उसकी हकीकत पता चलती है कि वो फ़ायदेमंद कितना है, तो इंसान को फिर पता चलता है कि खाना चाहिए और ख़ुद ब खुद दिल चाहता है। तो खैर यहाँ पर मैंने जो है उसको बॉईल करना शुरू किया। मैंने ऑनेस्टली एक दो बंदों से पूछ लिया, अपनी मदर से पूछ लिया कि कैसे बनाते हैं, ताकि मेरे से कोई गलती ना हो जाए। और उसके बाद फिर हमने इसको उबालने रखा। जैसे जैसे झाग आता गया मैं निकालती गई। अब अल्लाह से अब मतलब ये कि अब इस वीडियो को जब करेंगे तो उस वक्त तक हफ्ता तकरीबन हो गया है मुझे इस्तेमाल करते हुए। तो अच्छा रह रहा है, लेकिन आई डोंट नो वो जो स्मेल जो बड़ी स्ट्रॉन्ग लगती थी और एक्चुअली वो अच्छी लगती थी। ज़रा सा भी अगर डल जाता था घी क्या कहते हैं उसमें सालन में या तड़का लग जाता था तो उसकी स्मेल पता चलती थी कि वाह भाई देसी घी है। लेकिन आई डोंट नो इसका स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, या ज़ाहिर है बाज़ार का मक्खन है शायद इस वजह से। तो जो भी है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट इसमें घर का बना कुछ तो फ़ायदा होगा एटलीस्ट बाहर के मुकाबले में। तो यहाँ पे मैं झाग उसकी निकालती जा रही थी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। फिर मैंने कोशिश की कि इसको छान लूँ, लेकिन टिश्यू पेपर से ऑनेस्टली नहीं अच्छा हुआ। और मेरे पास उस वक्त कपड़ा मुझे मिला नहीं, तो फिर नॉर्मली कपड़े से मेरे ख्याल से हो जाता, जो रहा सा झाग था वो उसमें निकल जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। और मुझे लगता है कि बेहतर है हमें इसी तरह ही कुछ ना कुछ जितना हो सके घर में बनाएं और उसको इस्तेमाल करें। इस तरह बच्चों की जो एक थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं जैसे कि हम थे, तो अगर आप यूज़ टू कर लेंगे, थोड़ा टाइम शुरू में मुश्किल होगी, उसके बाद बच्चे को फिर अच्छा लगेगा। तो मैंने कोशिश की जहाँ तक हो सके, और इवन ये झाग वाग निकाल लिया। और इसका जो ये जो झाग थी इसको बाद में मैंने ऑनेस्टली, क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये झाग रह जाता है तो वो फिर क्या कहते हैं उसको कि वो ख़राब हो सकता है घी, पानी रह जाए उसमें। तो मैंने ये क्या किया कि ये वाला जो सेपरेट आपको अलहदा से नज़र आ रहा है, इसको मैंने जो इंस्टेंट चीज़ें यूज़ करनी थी ना उसके मतलब ख़राब होने से पहले पहले एक दो दिनों में, तो मैंने ये ब्रेड के लिए यूज़ कर लिया, तड़के के लिए यूज़ कर लिया। तो इवन इसमें दूध था तो ज़ाहिर है वो तो आपको पता है खुश्क हो जाता है पानी, तो वो भी मैंने यूज़ कर लिया। मैंने कहा कैसे हो सकता है कि मैंने को पहले सोचा कोई रेसिपी देखती हूँ इससे कुछ बनता है। मैंने कहा नहीं रहने दो, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप ही बताइए कि आप लोग घर में बनाते हैं मक्खन, घर में बनाते हैं, या मक्खन ला के आप लोग करते हैं उसको इस तरह जैसे कि मैं घी बना रही हूँ देसी घी। और काफ़ी बरकत होती है मुझे लगता है, जो ख़ुद से हम घर में बनाते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। और फिर थोड़ा दिल को भी खुशी होती है कि भाई मेहनत की है अगर थोड़ी सी, तो वाकई सबको अच्छा लग रहा है, स्पेशली हस्बैंड को।
तो और साथ ये भी सुना कि जी अगर थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून आप मॉर्निंग में ले लो, जैसे हम ऑलिव ऑयल सम टाइम लेते हैं, तो वो बड़ा अच्छा होता है सेहत के लिए। ये नहीं कि वो खा लिया उसके बाद आप 10 करोड़ चीज़ें और खा रहे हैं। तो जी आप देखते रहिएगा मेरी वीडियोस। अब देखें जी, बॉटल में मैंने साफ़ करके खुश्क कर ली हुई थी, नेचुरली खुश्क की, उसको डाला नहीं कपड़ा वपड़ा, ताकि वो बेहतर है, जर्म्स वगैरह ना जाए। तो फिर इस्तेमाल हो रहा है अब। तो प्लीज़ वीडियो अब आप सारी देखिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर हम इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ हम छान रहे हैं, जब देखें जैसे मैं कह रही थी छान लेती तो अच्छा था। शक्ल बड़ी ज़बरदस्त यहाँ देखें जी लग रही है। तो ये तकरीबन 2 किलो से मैंने बनाया है। तो देखिएगा, आप भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।